हाँ तो हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो के सेकंड पार्ट की। शुरुआत करते हैं जहाँ इंसान हमें नवे नवीले प्रजाति के होमो सेपियंस के रूप में मिलेंगे। इस होमो सेपियंस ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के जमीन पर अपने कदम रखे थे। 2.95 लाख ईयर के बाद जहाँ मानव इतने पिछड़े थे कि गुफाओं में रहा करते थे, जबकि इंडस वैली में डबल मंजिला इमारतें का निर्माण हो चुका था। उस समय यह पूरी दुनिया का लार्जेस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन तो था ही, इसके साथ ही वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन भी था। आज आईवीसी की काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद हैं, जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि इनके सिटीज़ कितने वेल प्लानड थे। इन्होंने अंडरग्राउंड सीवरेज, ड्राइंग सेट, ग्रेट बाथ, क्रिएशन ग्राउंड और यहाँ तक कि वर्ल्ड का अर्लीस्ट शिपिंग पोर्ट लोथल धोलावीरा सुतका गेंडोर को भी कंस्ट्रक्ट कर लिया था। मैं इस सिविलाइजेशन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिविलाइजेशन था। आईवीसी के दौरान इंडिया की पॉपुलेशन 100 से लगभग 140 मिलियन के लगभग थी, जो कि वर्ल्ड का 1/5 हुआ करती थी। उसी समय इंडस वैली से 4000 किलोमीटर दूर एक और सिविलाइजेशन फल फूल रहा था, जिसका नाम था चाइनीज सिविलाइजेशन। ये होंग हो रिवर के किनारे ये सिविलाइजेशन भी इंडस वैली की तरह ही वेल डेवलप्ड थी। यहाँ पर फूड, हाउसिंग, फैक्ट्री, रोड, वाटर सीवरेज, मिलिट्री तक को सेटल्ड कर लिया था। इनकी पॉपुलेशन भी लगभग 60 मील के लगभग थी, यानी कि यह भी पीक पर थी। और आज इंडिया और चाइना में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का कारण यह है, इसके मेन 3 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट है फिजियोग्राफी, जहां इंडस वैली में हिमालय पर्वत रशिया से आने वाली कोल्ड वेव से बचाता है, वही सदर्न वेव को ब्लॉक करता है, जिससे इंडिया में रेनफॉल अच्छा होता है। और वहीं चाइना का चैंगबोई पर्वत वेस्टर्न वेव को टर्न आउट करके पूर्वी ट्रेड विंड को ब्लॉकेज करता है, इससे वहाँ भी रेनफॉल अच्छा होता है। और भारत और चाइना में वाटर सफिशिएंट जोन भी अवेलेबल हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 400 रिवर हैं और चाइना में 1500 रिवर्स के लगभग हैं। और ये एरिया माउंटेन से साउंडेड होने के कारण यहाँ पर बारिश रेगुलरली होती है, जिससे फर्टाइल अलुवियल की कोई कमी नहीं है। आज भी चाइना में फर्टाइल लैंड की कोई कमी नहीं है। दोनों ही कंट्री में हाई कल्टिवेटेड अलुवियल मौजूद हैं। इन दोनों माउंटेन ने सर्बिया और रशिया से आने वाली कोल्ड वेव को टर्न आउट किया है, जिससे इन दोनों देशों में टेम्परेचर ह्यूमन लाइफ के लिए हैबिटेबल बने हुए हैं, जो कि जिससे मतलब इन एरिया में एक्सट्रीमली न तो गर्मी बनती है और न एक्सट्रीमली ठंडी होती है, जिससे इसी कारण ह्यूमन सरवाइव करने के लिए टेम्परेचर का निर्माण हुआ है। और यही कारण है कि इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है।